मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था आयोनिक बॉन्ड को। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बताई थी मैंने, उसमें आपको कब हमारा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था, और मैंने आपको कुछ आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्क्राइब किया था। जैसे NaCl का फॉर्मेशन कब होगा, सोडियम क्लोराइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaCl2 एंड मैनी अदर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर कराए थे। आज की वीडियो में हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। इस टॉपिक्स हमारे कुछ इस तरीके से हैं। आज हमें जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो सबसे फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आज हमें देखना है। कब हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये जानना है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, किस कौन कौन टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, मीन्स कितने टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये जानना है हमें। एंड फॉर्मेशन ऑफ H2, HCl, Cl2, CH4, इस तरीके के बहुत से जो हमारे एटम मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, आज उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को देखने के लिए ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा आपको, वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? तो डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जानना है। तो जब दो एटम हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको स्टेबल होना है। जब दो एटम जो अनस्टेबल हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं स्टेबल होने के लिए, तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उन दोनों एटम्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। When a chemical bond is formed due to sharing of electrons between two atoms to achieve inert gas configuration is called covalent bond। ओके, तो स्टूडेंट अब आप डेफिनेशन समझ चुके हैं। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, किस लिए? किसके लिए? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। दोनों अनस्टेबल होने चाहिए। जो एटम आपस में शेयरिंग कर रहे हैं वो हमारे अनस्टेबल होने चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उनको चाहिए। ओके, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए दो एटम हमारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, तो उसकी वजह से आपका कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब ये कब आपको दिखाई देगा? जब, तो दूसरा पॉइंट इसमें आपको लिखना है, ये आपको तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा दो एटम्स के बीच में, जब दोनों एटम्स को, जो रिएक्टिंग एटम्स हैं, दोनों एटम्स क्या होने चाहिए? उनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मींस अनस्टेबल होने चाहिए। व्हेन बोथ एटम्स आर अनस्टेबल एंड हैव नीड या रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, देन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और that is bond is called covalent bond। okay, so when two atoms are
unstable and need of electrons to achieve inert gas configuration, then a bond is formed, is called कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के द्वारा। जब स्टूडेंट, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। और किस वजह से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? क्योंकि दोनों जो एटम्स हैं हमारे अनस्टेबल हैं और उनको अपने आप को स्टेबल बनाना होता है। कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है और यहाँ पर दोनों एटम्स ऐसे एटम्स हैं जो अनस्टेबल हैं और वो अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। उनको स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है। ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, और इसके द्वारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्लियर। अब दूसरा मैंने यहाँ पे इसी पॉइंट को मैंने रीसमराइज किया है। व्हेन टू एटम्स आर अनस्टेबल एंड नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देन अ बॉन्ड इज फॉर्म इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब दो एटम्स हमारे अनस्टेबल होने चाहिए, पहला अनस्टेबल होना चाहिए, दूसरा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एंड नीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दोनों ही एटम को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, मींस स्टेबल होने के लिए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अगर उनके पास कमी नहीं है तो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स की नीड अगर किसी एक एटम को है तो आपको ये बॉन्ड फॉर्म नहीं फॉर्म होगा। तो फिर आपका जो प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया था आयोनिक बॉन्ड, उसका फॉर्मेशन होगा। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो। ओके, तो तभी हमारा ये बनेगा बॉन्ड। ओके, तो ये हमारा पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब मैं इसमें एक पॉइंट और आपको लिखाऊंगा। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कब बनता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब ये अनस्टेबल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स की नीड होनी चाहिए। ये आपको किस में दिखाई देता है, मेटल और नॉन मेटल? तो डेफिनेटली आपको पहले से क्लियर है, मैं ये काफी बता चुका हूं। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे पिछली वीडियोस में। अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आउटर मोस्ट सेल किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किस नेचर के होंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे या लूज करना चाहेंगे? तो ये वो एटम्स हैं, ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और 1 2 3 आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किन एटम्स के दिखाई देते हैं? तो वो मेटल होती हैं। जितनी भी मेटल हैं आपकी, मेटल के केस में आप देखेंगे 1 2 3 आउटर मोस्ट सेल में आपको यही दिखाई देंगे, जैसे Na11 2,8,1, इसके आउटर मोस्ट सेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 1। Mg12 2,8,2, यहाँ पे आपको आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर 2
और एल्यूमिनियम के केस में आप देखेंगे 2,8,3। ओके, ये तीनों ही क्या हैं, आपकी मेटल हैं, इसलिए इनके 1 2 3 होने पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, ये लूज करेंगी। तो ये तो लूज करेंगी क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में है, ये यहीं पर स्टेबल हो गए हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं 1 को तो भी ये स्टेबल है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो ये Mg स्टेबल हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये एल्यूमिनियम स्टेबल हो जाएगा पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करके। ओके, क्लियर। तो ये मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका हूं। अब आपको यहां पे देखना है अनस्टेबल होना चाहिए और साथ में उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होनी चाहिए। तो वो किस केस में हो सकता है, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 और 7, इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है 5 हो या 6 हो या 7 हो, तो आप देखेंगे उसको स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी उसको। यहां पर नीड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो कभी भी मेटल में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास तो पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं तो वो उसको लूज करना चाहते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं ये तभी बनेगा जब इनको 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है मेटल की केस में। ओके, नॉन मेटल के केस में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल के बीच में बनता है। जब 2 नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल जितनी भी हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उनके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप नाइट्रोजन देख लीजिए 7 होता है, 2,5। ऑक्सीजन देख लीजिए 2,6। ये सभी आपके नॉन मेटल हैं। ये क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के केस में आप देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में 6 5 और 7 ये आपको इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स दिखाई देंगे। तो इनसे क्या पता चलता है कि ये जितने भी नॉन मेटल हैं वो एक्सेप्टर हैं इलेक्ट्रॉन की, और जो मेटल हैं वो डोनेटर होती हैं, डोनेट करती हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं और नॉन मेटल हमारी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की नीड यहाँ पर है नॉन मेटल के केस में, मेटल के केस में नहीं है। तो जितना भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा वो नॉन मेटल के केस में होगा। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला, मेटल आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम। ओके, सेकेंड पॉइंट इसी में, नॉन मेटल आर एक्सेप्टर ओके ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब इसमें आप थर्ड पॉइंट यहीं पे नोट करके आप लिख लें, अ कोवेलेंट बॉन्ड is formed between 2 non metals।
दो नॉन मेटल के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब मैं इसके एग्जांपल कराना स्टार्ट करता हूं और एक पॉइंट इसमें आप और नोट कर लीजिए थ्योरी में। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपका दो नॉन मेटल के बीच में बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, जैसे HCl में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अभी आपको किस तरीके से बनता है वो बताऊंगा। एग्जांपल में मैंने आपको HCl, H2O ये कुछ एग्जांपल हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, नॉन मेटल हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो नॉन मेटल हैं, आपस में रिएक्ट कर रही हैं और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ इस केस में आप देखें तो इन दोनों केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही क्या हैं, नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और आपस में रिएक्ट करके किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये क्लियर हो गया। जब भी दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी दो नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे आपस में तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब इसमें एक पॉइंट और, अ कोवेलेंट बॉन्ड is also formed when two similar atoms are combined or react। तो जब दो सिमिलर एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो भी आप देखेंगे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल में आपको मैं दे देता हूं, यहाँ पे Cl2। तो Cl2 में आप देख रहे हैं Cl और दो Cl आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, Cl2। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से H2, N2 ये सभी जो आप गैसेस देखते हैं, O2 इन सभी में आपका किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की आपकी कहानी हुई। क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कब कब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन, जब दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल, जब दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, जब हमारे सेम एटम्स कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो भी किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब दोनों रिएक्टिंग एटम को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दोनों अनस्टेबल होने चाहिए और दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की नीड होनी चाहिए। कब बनेगा, जब दो एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों एटम्स हमारे अनस्टेबल हैं और दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, मीन्स अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। जब दो ऐसे एटम रिएक्ट करेंगे जो दोनों अनस्टेबल हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ओके, तो ये मैंने आपको समराइज कर दिया अब तक जो पढ़ाया मैंने। अब मैं जो आपको ये एग्जांपल दिए हैं किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो रहा है वन बाय वन बताने जा रहा हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बाय नेचर कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तीन तरीके के हमारे कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड और थर्ड वन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो लिख लेते हैं हम सिंगल बॉन्ड, सेकंड
डबल बॉन्ड, और थर्ड वन ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कब हमें देखने को मिलेगा, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड का आपको डिस्कस करता हूं। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब दो एटम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है आपस में, दो एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, तो दोनों एटम्स के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड तो लिख लेते हैं, व्हेन अ पेयर ऑफ one pair of electron are share between two atoms are called सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। और इस सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम एक किस तरीके की लाइन से, शॉर्ट लाइन, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट लाइन, शॉर्ट लाइन, सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज सिंगल बॉन्ड is represented by single short line, सिंगल शॉर्ट लाइन, ये शॉर्ट लाइन का सिंबल है। तो सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय सिंगल शॉर्ट लाइन बिटवीन टू एटम्स। ओके, तो क्लियर हो गया। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब वन पेयर, कितने, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी दो एटम्स के बीच में। तो आपको जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता दिखाई देगा वो कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब इस सिंगल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट किसके थ्रू करेंगे, तो एक सिंगल शॉर्ट लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड कब बनेगा, डबल बॉन्ड का भी लिख लीजिए, लेकिन सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड के आपको डबल बॉन्ड की डेफिनेशन में बाद में बताता हूं, ट्रिपल बॉन्ड की भी। उससे पहले मैं सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल आपको कराना स्टार्ट करता हूं। तो सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल आप लिख लीजिए सबसे पहले। ये सभी सिंगल बॉन्ड के हमारे एग्जांपल हैं, जिनको मैं वन बाय वन यहाँ पे Cl2, H2, HCl, यहाँ पे लिख देता हूँ CH4, CCl4, CCl4 एंड H2O, NH3। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको किस तरीके का बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। जितने भी ये मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं या कंपाउंड लिखे हैं, उनमें आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। मैं आपको इनको बनाकर दिखाता हूं किस तरीके से हमारा इनका फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ Cl2, इनको मैं हटा देता हूं। अब फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, तो उसी का हम यूज करेंगे। क्लोरीन का
इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। और ये भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हम क्यों कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हमारे केवल सिंबल पर कौन से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का मैं आपको एक डिटेल में बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्लोरीन का 17 होता है 2,8,7, ये हमारा के, एल और एम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका क्लोरीन एटम का। अब हमें आपको पता है ये हमारा आउटरमोस्ट सेल है, आउटरमोस्ट सेल, और आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैं यहां से नीचे वाले को रख कर दे रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हमारे आपको पता चल गया क्लोरीन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर क्लोरीन Cl2 है, तो क्लोरीन के 2 एटम आपस में कंबाइंड हुए हैं। किस तरीके से हुए हैं वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे देखिए क्लोरीन का कितना होता है, 17, 2,8,7। दूसरा क्लोरीन लेते हैं हम 2,8,7। अब आप यहां पर लास्ट सेल पर एक, यहां लास्ट आउटरमोस्ट सेल को देखिए, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने आपको बताया था 5 6 और 7 होने पर जिनके आउटरमोस्ट सेल में 5 6 7 होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे। तो ये दोनों अभी हमारे अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आप देख रहे हैं इनका आउटरमोस्ट सेल अभी कंप्लीट नहीं है। आउटरमोस्ट सेल यहाँ पर इनकम्प्लीट है। आउटर मोस्ट सेल कैसा है, यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, यहाँ आप कहिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, दोनों हमारे इनकम्प्लीट हैं। दोनों कैसे हैं, अनस्टेबल हैं, यहाँ पर अनस्टेबल है। क्लियर, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है। अब इसको स्टेबल होना है दोनों को। अब क्या करें, ये इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है। अगर इसके पास कहीं से 1 आए तो ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2,8,8 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से इसके पास भी अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा 2,8,8, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेंगे, अपने आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। जब उसको रिक्वायरमेंट है वो इसको दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। किस तरीके से, देखिए ये आपको क्लियर। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये आपको पता चल गया ये दोनों अनस्टेबल थे और क्योंकि आउटरमोस्ट सेल इनकम्प्लीट था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अब ये क्या करेंगे, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसका 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 7 ये हैं और 7 इसका भी 7 ये है। ये आपस में क्या करेंगे, इस तरीके से, ये क्लियर। क्या किया इन्होंने, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये आप देख रहे हैं
वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, ये वेन डायग्राम इसमें भी आ रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और वेन डायग्राम इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के लिए भी हैं और इस क्लोरीन एटम के लिए भी हैं। तो आप इसके काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया इसका। तो इस क्लोरीन एटम का कितना हो गया 2,8,8 क्लियर। सिमिलर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये सर्कल इसके लिए है, मीन्स ये इसके भी इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, मीन्स इससे आपको क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के काउंट होंगे, इस क्लोरीन एटम के लिए भी और इस क्लोरीन एटम के लिए भी काउंट होंगे। तो इसका भी आप देख रहे हैं 2,8,8 हो गया। आप देख रहे हैं इसका अब क्या हो गया, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और ये दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है इन्होंने, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, ये यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ 1 and 1, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, Cl शॉर्ट लाइन Cl, ये हमारा हो गया Cl के बीच में ये जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसको हम इस शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हमारी शॉर्ट लाइन, सिंगल शॉर्ट लाइन बोल सकते हैं आप। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोवैलेंट बॉन्ड को। इट रिप्रेजेंट कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से यहां पर क्या था इसका 2,8,7 2,8,7, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट थे, ये दोनों कैसे हैं, अनस्टेबल, ये भी कैसा था, अनस्टेबल एटम और ये भी अनस्टेबल एटम था। अब ये कंबाइंड होकर Cl2 बना दिया है, ये हमारा क्या हो गया Cl2 और ये क्या है हमारा स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल हो गया। तो बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया है इसने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं यहां पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा H2 का है। H2 में देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 2, सॉरी बच्चों, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन्स हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब हमें H2 का फॉर्मेशन करना है, उसके लिए कितने H का, एक H, इसका 1 इलेक्ट्रॉन प्लस एक और H, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये डॉट क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये के सेल में हमारा केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के केस में। ये आपस में कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन का 1 और इस हाइड्रोजन का भी 1, क्या करेंगे ये। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट, इसमें ऑक्टेट नहीं होता है क्योंकि इसमें केवल के सेल है, और के सेल जिसमें हो और के सेल ही उसका आउटर मोस्ट सेल हो, मीन जिसमें एक ही सेल हो के, वो उसका आउटर मोस्ट सेल भी यही हो गया उसका। उस केस में ऑक्टेट नहीं लेते हम, डुप्लेट लेते हैं। उसमें डुप्लेट पर हमारा क्या हो जाता है, डुप्लेट अगर कंप्लीट है तो उसमें हमारा स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का केस है, तो आप देखेंगे इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से, और इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, कंप्लीट हो गया डुप्लेट। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, इसने
इस वाले हाइड्रोजन की एक एटम से क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली, और दोनों हाइड्रोजन के जो अब एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर हैं वो 2 हो गए हैं, 2 और इसके भी 2 हो गए हैं, और दोनों क्या हो गए, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है और ये स्टेबल हो गया है, स्टेबल हो चुका है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो हमारा किस तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। किस तरीके से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसको हम एक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी शॉर्ट लाइन हो गई, सिंगल शॉर्ट लाइन बोल सकते हैं आप इसे, सिंगल शॉर्ट लाइन। और इसी को क्या बोलेंगे हम, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसलिए हमारा किस तरीके का बॉन्ड बनना है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं HCl। HCl का फॉर्मेशन देखिए, H इसका कितना होता है 1 1 के सेल। क्लोरीन के केस में देखिए 17 2,8, 7। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आप, तो हाइड्रोजन का तो आप देखेंगे 1 है, ओके, और क्लोरीन के केस में आप देखेंगे कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब ये हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के एटम से कंबाइन करेगा 1 2 3 4 5 6 7। जब ये हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के एटम से कंबाइन करेगा, एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ क्लोराइड या क्लोरीन, ओके, तो ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, यहां पे देख रहे हैं इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसके पास 1 है, और अगर इसको 1 कहीं से और मिल जाता है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए इसको, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और दोनों कैसे हो जाएंगे, स्टेबल कंपाउंड हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए ये क्या करेंगे, एक एक की रिक्वायरमेंट है, और दोनों को, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दोनों क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, इसने हाइड्रोजन एटम ने क्लोरीन के एक एटम से क्या किया, शेयरिंग कर ली। अब क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन के इस एटम से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन की, और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। और यहां पर क्या थे, ये भी अनस्टेबल था और ये भी अनस्टेबल था हमारा, और कंबाइन होने के बाद क्या हो गए, वो स्टेबल हो गए हैं। और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, और इसका सिंगल बॉन्ड HCl। सिंगल शॉर्ट लाइन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, सिंगल शॉर्ट लाइन। और सिंगल शॉर्ट लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ओके, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड दिखाता हूँ सिंगल बॉन्ड का। HCl हो गया आपका, Cl2 हो गया, H2 हो गया। अब हम चलते हैं
CH4 मेथेन। मेथेन का फॉर्मेशन कैसे होगा देखते हैं। तो आप देखें कार्बन, कार्बन का कितना होता है 6 2,4। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हम इसका देखेंगे तो 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। हाइड्रोजन का आपको पता है कितना है 1, ये सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम जब कार्बन के एक एटम से कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर। कार्बन 1 2 3 और 4, एक हाइड्रोजन का ये हो गया, एक हाइड्रोजन हमारा ये है, एक हाइड्रोजन हमारा ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का चाहो तो मैं इसको क्रॉस से दिखा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये यहां पर क्रॉस हाइड्रोजन के एटम को दिखा रहा है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। और डॉट हमारा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है, ओके क्लियर। अब देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से, ये शेयरिंग कर ली इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये कार्बन के 4 में से एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग कर लेगा। और हाइड्रोजन का ये एक एटम है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये इस इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। क्लियर। तो अब देख रहे हैं हाइड्रोजन के चारों हाइड्रोजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने इलेक्ट्रॉन ये इनसे शेयरिंग के लिए लेगा। तो अब देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया था, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इससे। क्लियर। अब देखिए कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। कार्बन के अब कितने हो गए यहाँ पे, इस केस में कार्बन के हो चुके हैं हमारे 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट। और हाइड्रोजन का केस देखेंगे तो कितने हो गए, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2। ओके, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर चुका है और कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। दोनों ही स्टेबल हो गए हैं। और किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो देख लीजिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है एक पेयर की, तो सिंगल बॉन्ड। क्या फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से ये हमारे CH4 का स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल शॉर्ट लाइन, सिंगल शॉर्ट लाइन। ओके, सिंगल शॉर्ट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन सभी के बीच में आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब मैं एक और आपको बता रहा हूं, यहां पे CCl4, CCl4 क्लियर। अब इसका देखते हैं, कार्बन का आपने देख लिया है,
6 2, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इसके सिंबल पर रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलर क्लोरीन का आप देख चुके हैं 2, 8, 7 होता है, तो क्लोरीन के में हम 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर देंगे। यहाँ पर कार्बन के एक एटम की क्लोरीन के 4 एटम से रिएक्शन हो रही है, तो कंबाइन करेंगे कार्बन का एक एटम और क्लोरीन के कितने 4 एटम से कंबाइन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 4 एटम से कंबाइन कर रहा है, रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है हमारा कार्बन Cl 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 और Cl 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। और कार्बन के मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, 1 2 3 4। ओके, अब इस कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इसके पास हैं, 4 1 2 3 4 और रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इससे। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन चारों क्लोरीन के एटम से लिया है तो उनको एक एक इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग का मीन्स क्या है, जितना आपने लिया है उतना ही आपको देना पड़ेगा। 50-50% पार्टनर होते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से ये से ले लेगा 7 और 1 8, इसका 1 और 7 8, क्लोरीन का भी 8 हो चुका है और ये भी क्लोरीन अपना इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा। आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इस क्लोरीन और कार्बन के एटम के बीच में, एक एक इलेक्ट्रॉन की। इस कार्बन और क्लोरीन के एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की। कार्बन और क्लोरीन के एटम के बीच में एक एक, और यहाँ पे भी आप एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देख रहे हैं। क्या बनेगा हमारा Cl 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 और Cl, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल शॉर्ट लाइन। ओके, तो ये हुआ हमारा फॉर्मेशन ऑफ CCl4। अब मैं नेक्स्ट H2O का फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं। H2O का फॉर्मेशन अब हमें देखना है। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होता है 8 2, 6। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हमारे कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ 1 2 3 4 5 6। ओके, आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे क्रॉस से मैंने हाइड्रोजन के दिखाए हैं और डॉट से ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट कर दिए मैंने। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, शेयरिंग करेगा। इसी तरीके से इसके पास भी एक की
अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसके पास एक है और एक और की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से इसने भी कंप्लीट कर लिया। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 अवेलेबल हैं, आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं 6, और इसको अपना डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 की रिक्वायरमेंट है, 6 पहले से हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग के लिए दिए हैं उतने वो हाइड्रोजन के एटम से भी ले लेगा। तो एक की शेयरिंग की थी, एक एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा। तो इसके 1 6 और 1 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का 1 and 1 2 और डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का 1 and 1 2 डुप्लेट कंप्लीट। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का 2 हो चुका है और ऑक्सीजन का कितना हो चुका है 8 हो चुका है, 2,8। इसका डुप्लेट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये स्टेबल है। तो ये हमारा स्टेबल हो गया है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे कैसे थे अनस्टेबल। ओके, तो दोनों अनस्टेबल थे, अब यहाँ पे जाके स्टेबल हो गए। और किस तरीके का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया H2O का फॉर्मेशन। और सिंगल शॉर्ट लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल। अब हम डबल बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 2 एटम्स के बीच में होती है तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 2 एटम्स के बीच में होती है तो जिस कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड में हम सिंगल शॉर्ट लाइन का यूज कर रहे थे सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी तरीके से डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल शॉर्ट लाइन का यूज करते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिससे आपका टाइम खराब ना हो। When 2 pair of electrons are shared between 2 atoms, a bond is formed is called double covalent bond। कितना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी चाहिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। ओके, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डबल शॉर्ट लाइन। तो ये हमारी डबल शॉर्ट लाइन है, यहाँ पर डबल शॉर्ट लाइन। क्लियर। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेशन इसके कुछ एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल लिख लीजिए O2। ओके, O2 हो गया, CO2 हो गया, C2H4, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं जिनमें आपको किस तरीके का बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन सभी में। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 का फॉर्मेशन हमारा किस तरीके से होगा वो चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना होता है 8 2,6 2,6 होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन का। ओके, अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे O2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करेगा 1 2 3 4 5 6। ये दोनों एटम जो ऑक्सीजन के आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखाए गए हैं वो कैसे हैं, अनस्टेबल, अनस्टेबल हैं। और रीजन क्या है अनस्टेबल होने का, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों जो ऑक्सीजन के एटम हैं उनका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट फील्ड है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कंप्लीट फील्ड होता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने का मीन्स क्या है, उसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट फील्ड है, मीन्स ये कैसे हैं अनस्टेबल हैं।
अब अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से ये अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं, तो दोनों को इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको बताया जब दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस केस में भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और किस तरीके से होगा वो देख लीजिए। इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और क्या बना देगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने थे, इसने इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। और शेयरिंग का मीन्स क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हम शेयर करते हैं, मीन्स 2 एटम शेयर करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स की, उसका मीन्स ये है जो जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन इस एटम के लिए भी हैं और इस एटम में भी काउंट होंगे, दोनों एटम के लिए काउंट होते हैं। तो 6 और 2 एटम की शेयरिंग हुई है इस एटम के, तो 8 हो गया इसका कंप्लीट। अब इस ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2,8। इसी तरीके से इसका कितना हो गया, 2,8 कंप्लीट हो गया है। दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो दे आर स्टेबल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू इन्होंने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया और स्टेबल हो गए हैं। ओके, अब इसमें आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, तो वो मैं यहाँ पे ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने कितने, 2 पेयर, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ये हुआ, शेयर किए हैं, तो 2 शॉर्ट लाइन, डबल शॉर्ट लाइन का हम यूज करेंगे और ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, O2 का फॉर्मेशन हो गया। ओके, इसी को हम O2 बोलेंगे। क्लियर, तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ O2 होता है। अब मैं नेक्स्ट आपको किसका फॉर्मेशन दिखाऊंगा, CO2। तो CO2 का फॉर्मेशन चेक करते हैं किस तरीके से होगा। कार्बन 6 2,4, ऑक्सीजन 2,6। ओके, कार्बन के एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से कंबाइन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, CO2 का। किस तरीके से होगा देखते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हमारा ये हो गया और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हमारा ये हो गया। ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे किस तरीके से, 1 2 3 4, कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 2 एटम से कंबाइन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा और किस तरीके से करेगा, 1 2 3 4, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन को कितने की रिक्वायरमेंट है, कार्बन का 6 2,4 और ऑक्सीजन का 8 2,6। इसको 4 की रिक्वायरमेंट है, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है। ओके, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कार्बन
और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन की इसने शेयरिंग की, ओके, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर काउंट हो जाएंगे और इसके ये काउंट हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट थी, तो 2 इससे लिए, 2 इससे लिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 8 कंप्लीट हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। कार्बन का कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। ऑक्सीजन को भी 8 कंप्लीट करने थे। ऑक्सीजन के पास 6 थे, इसने कार्बन को 2 शेयरिंग के लिए दिए थे, 2 शेयरिंग के लिए ले लिए, इसका भी कंप्लीट। इसने ऑक्सीजन ने 2 दिए थे शेयरिंग के लिए, 2 ले लिए, तो 6 और 2, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट 2,8 और कार्बन का भी हो गया हमारा 2,8। क्लियर? इस तरीके से ये स्टेबल हो गए और किसका फॉर्मेशन कर दिया, OCO डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों आया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर आप शेयरिंग देख पा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें पढ़ना है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, जब 2 एटम्स आपस में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जब 2 एटम्स के बीच में, when 2 atoms share 3 pair of electrons, when 2 atoms share 3 pairs of electrons between 2 atoms, then a bond is formed. This bond is called the triple bond covalent bond. तो जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी 2 एटम्स के बीच में अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, तो आप बोलेंगे उसके बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, जिस तरीके से आपने अभी पढ़ा, सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, डबल बॉन्ड को डबल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड को हम ट्रिपल शॉर्ट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसको थ्योरी में पहले ही लिख चुका हूं। When 3 pair of electrons are shared between 2 atoms, a bond is formed is called triple covalent bond. तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा और किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल शॉर्ट लाइन। ट्रिपल शॉर्ट लाइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसका, N2 और C2H2, ये 2 आपको कंपाउंड या मॉलिक्यूल बोलिए, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, ओके। तो किस तरीके से होगा, N2 का देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ N2 किस तरीके से, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, 2,5, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये क्या है, हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे किस में रिप्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर कितना हो गया इसका, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ओके। इसी तरीके से दूसरे, तो इस तरीके से 2 नाइट्रोजन के आपस में कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आ चुका है आपको, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन का 1 2 3, ये आपस में कंबाइन करेंगे 2 एटम। यहाँ पर दोनों ही नाइट्रोजन के एटम क्या हैं, अनस्टेबल हैं। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अभी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने अचीव नहीं किया है, तो ये भी हमारा अनस्टेबल है और ये भी कैसा है, हमारा अनस्टेबल है, ओके।
अब क्या करेंगे, ये आपस में कंबाइन करेंगे, 1 2 3 1 2, नाइट्रोजन 1 2 3 1 2। ओके, इस नाइट्रोजन के 5 हैं, अगर ये इस नाइट्रोजन के 3 से 3 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर दे तो देखिए 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इससे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, 2 3 और 3 8। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो दोनों एटम्स के लिए काउंट होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है यहाँ पर, जो इसके लिए भी काउंटेबल है और इसके लिए भी। तो 6 और 2 8, 6 और 2 8। ओके, तो दोनों का इस तरीके से क्या कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब इनका कितना हो गया 2,8, ये स्टेबल हो चुके हैं। और किसका फॉर्मेशन किया है इन्होंने, एन एन, और कितने कितने की शेयरिंग हुई है यहाँ पे, ये 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और क्या बना दिया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, N2 का फॉर्मेशन हुआ है। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ट्रिपल, और ये जो लाइन है ये क्या है, शॉर्ट लाइन, 3 लाइन है तो हमारी ट्रिपल शॉर्ट लाइन। ओके, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं इसका लास्ट बताने जा रहा हूं जो है C2H2। C2H2 को मैं यहां पे कवर कराता हूं, जो आज का लास्ट है। तो C2H2 कार्बन का देखेंगे तो हमारा 6 होता है, 2,6 2,4, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1। ओके, क्लियर। किस तरीके से होगा तो वो देख लें। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, हाइड्रोजन का ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब हमें बनाना है इसका कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर। अब ये क्या करेगा, इसके कितने हैं 4, इसके पास 4 हैं, कार्बन की 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 1 और 1। ओके, क्लियर, देख पा रहे हैं। मीन्स हुआ क्या है यहाँ पर, कार्बन के हमारा 1 2 3 4 2 कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के 2 से, और क्या बना रहे हैं C2H2। किस तरीके से बन रहा है इसका, तो वो मैं यहाँ पे दिखाया है, या एक मिनट एक बार और मैं लिख देता हूँ। कार्बन 1 2 3 4 2, हाइड्रोजन का 1, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और किस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है ये देखिए, कार्बन कार्बन 1 2 3 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है इससे, ये हाइड्रोजन। अब ये कार्बन को अपने 8 कंप्लीट करने हैं, 4 1, और एक की शेयरिंग ये इस हाइड्रोजन से करेगा और 3 दूसरे कार्बन से ये शेयरिंग कर लेगा। इस कार्बन के एटम ने क्या किया है, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे कार्बन एटम से कर ली। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 3 3 6 7 और 8। इसी तरीके से इस कार्बन का देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। देखिए इस कार्बन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, और इस कार्बन एटम ने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, पहले कार्बन के एटम ने दूसरे कार्बन के एटम से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ले लिए और हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो 1 3 और 4 इसके,
अपने थे, तो कितने हो गए 8। ओके, इसी तरीके से सेकंड कार्बन के एटम ने क्या किया है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने सेल्फ के थे। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के एटम से ले लिए, अदर कार्बन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस हाइड्रोजन के एटम से कर लिया। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इस कार्बन के एटम ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। हाइड्रोजन को आपको पता है डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो इस हाइड्रोजन के एटम ने इस कार्बन के एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की शेयर करने के लिए दिया था। ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब ये हाइड्रोजन का एटम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर करने के लिए दिया था, अब ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए ले लेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है इस कार्बन का भी। इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इस हाइड्रोजन का 1 2 डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब ये अपने डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं और क्या बना दिए, ये स्टेबल हो गए। 2, हाइड्रोजन ने 2 कंप्लीट कर लिया, इसने 2,8। ये यहाँ पर अनस्टेबल थे, अनस्टेबल से स्टेबल हो गए। किस वजह से अनस्टेबल से स्टेबल हुए हैं, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इट इज स्टेबल नाउ ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। और क्या बनाया इन्होंने, तो 1 2 3 1 2 3 1 और हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये आपको C2H2 का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, C2H2। तो ये यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो कार्बन के 2 एटम्स ने हाइड्रोजन के 2 एटम से कंबाइन किया है, जो दोनों क्या थे, अनस्टेबल थे। अब इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। कार्बन के एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड देख पा रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मीन्स कब हमारा सिंगल बॉन्ड आएगा, कब हमारा डबल बॉन्ड आएगा और कब हमारा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पर। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अब आप तीनों बॉन्ड पढ़ चुके हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का सिंगल शॉर्ट लाइन, डबल शॉर्ट लाइन और ये ट्रिपल शॉर्ट लाइन। कब बनेगा सिंगल बॉन्ड, कब बनेगा, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर। ओके, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। डबल बॉन्ड कब बनेगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। जब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, तो हमारा किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो सिंगल बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी
2 पेयर की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड, और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में समझाया, उसके टाइप को डिटेल में समझाया, और उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जिनमें आपका डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड मिलता है देखने को, उन सभी को मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।